वान सत्संग की शरणागति की 8वीं भक्ति। सभी के चरणों में नमन करते हुए आपके हृदयस्थ बैठे परमात्मा को बार बार नमन, हजार बार नमन। आप सभी के सौभाग्य से मेरा जो भाग्य बना, मैं बलिहारी जाती हूँ। भगवान आपके परिवार के ऊपर सदैव सर्वत्र कृपा बरसती रहे। वाणी विनायक अम्बु रवि गुरु हर रमा रमेश, सुमिर करौ सब काज शुभ मंगल देश विदेश। गुरु रूप में तुलसीदास का सदा करूँ मैं ध्यान, हरिजन के हित के लिए दीरत्नों की खान। दाता मेरे जन्म के मात पिता सुखमूल, चरण कमल वंदन करूं कभी न जाऊं भूल। भाग छोट अभिलाष बढ़ करूं एक विश्वास, पहिए सुख सुन सुजन सब खल करें उपहास। माता मेरी शारदा नमन करूं सतबार, विनती माँ सुन लीजिए करती बारंबार। हृदय में भाव भरो मैया, वाणी को शक्ति दे देना। हरि हरि की गाथा गाने को ये वाणी मधुर बना देना। गुणगान करूँ मैं हरि हरि का, भावों के पुष्प संजो करके। पुष्पों का हार बने अनुपम, बस तार प्रेम का ना टूटे, बस तार प्रेम का ना टूटे। ओ सांचे दरबार की जय। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रत दे। बंदो संत समान चित हित अनित नहीं कोय, अंजलि गत सब सुमन सुम सम सुगंध कर दो। सियापति राम जय जय राम। सभी चरणों संत महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए आज शरणागति की 8वीं भक्ति में प्रवेश करें। तू राम शरण में आजा ओ बंदे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। 7वीं भक्ति में हमने क्या समझा कि दीनों को गले लगा ले ओ बंदे, दीन बंधु हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। आज 8वीं भक्ति में प्रवेश करें। देने का भाव बना ले ओ बंदे, भंडार तेरे भर जाएंगे, भंडार तेरे भर जाएंगे। दाता में तुझे बिठाएंगे, दाता में तुझे बिठाएंगे। भगवान अगर हमारे हृदय में भाव देने का होगा कि परमात्मा को दुनिया किसी न किसी रूप में भजती है, उनका भजन करती है, उनको अपना मानती है, क्योंकि परमात्मा ने जीवन पर्यंत दिया ही दिया है, सबको देते हैं। उनके देने से ये सृष्टि का भरण पोषण हो रहा है। तो हम भगवान के द्वार पे मांगने जाएं, सब तरह से हार के व्यक्ति कहीं मांगने जाता है, और देने वाला दाता अगर उस मांगने वाले को निराश लौटा दे तो दीन बंधु की नज़रों से वो गिर जाता है। तो हमें गिरना नहीं उनकी नज़रों से। भगवान से हमारी ऊपर इतनी कृपा बनी रहे कि वो देता रहे और उसके दिए में से हम संसार को, दीन दुखियों को बांटते रहें, देते रहें। जिसकी जो आवश्यकता है वो हमसे प्राप्त करके जाए। जाचक सकल अजाचक कीने, जिसकी जो याचना लेकर आया है दाता ऐसा होना चाहिए उसकी याचना समाप्त हो जाए। इस भावना से दीजिए किसी को कि लेने वाला आज ले रहा है, कल वो भी दाता बन जाए। इतनी शुभ कामनाओं से देना है। तो देना हर हाल में अच्छा है। रहमन ते नर मर गए, जे कछु मांगन जाए, तिन ते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाय। सियापति राम जय जय राम। मांगने वाला अपने हृदय में कितनी याचना लेकर जाता है, अगर कोई देने वाला मना कर दे तो उसका जीवन बिल्कुल धिक्कार है। तो देवियों, परमात्मा ने सबको दिया है। सबसे पहले तो परमात्मा की अपार असीम कृपा से हमको ये मानव देह प्राप्त हुई है। उसने दी है ना, करुणा कर कर नर देही, देत हीस बिन हेत सनेही, देत ईस बिन हेत सनेही। भगवान ने हमें अकारण कृपा करके, करुणा करके ये नर देह दी है।
और नर देने के बाद सत्संग भी दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और बड़े भाग पाई सत्संगा, बिने प्रयास होए भवभंगा। संसार के यातनाएं दूर हो जाएंगी। तो भगवान की सेवा पूजा करने वाले, भगवान को अपना मानने वाले, उनके हृदय में उदारता होनी चाहिए। हरि हो उदार मर मेरा, आकाश सरिस वो डेरा, आकाश सरिस वो डेरा। हर जीव यहाँ पर आके हो जाए पानी पानी, वो डोर तुम्हारे हाथों, हे मेरे अंतर्यामी। हे प्रभु, आप इतने बड़े दाता हैं कि आपके द्वार से कोई निराश लौटता नहीं। तो आपके हम शरणागत हैं। आप हमें अपनी वो कृपा करिए, वैसी कृपा करिए कि हमारे हृदय में देने का भाव सदैव सर्वत्र बना रहे। जाते जाते ही हम किसी को कुछ दे के जाएं। जैसे भाव है ना, ये आस है हमारी, क्या आस है भगवान के दरवाजे पे कि कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते हम सबको नाथ तारो। हम आ गए हैं दर पे। तरना है तो दाता बन के ही तरना है, भिखारी बन के नहीं तरना है। भिखारी बन के कोई तर भी नहीं सकता। एक आस है हमारी, भक्ति मिले तुम्हारी, यात्रा हो नाथ पूरी। सत्संग करते करते, सत्संग का प्रसाद बांटते बांटते जीवन यात्रा पूरी हो। तो देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता। देवियों प्रेमियों, सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि मनुष्य देह परमात्मा ने दी है देने के लिए। सबको देना है। आश्रय दीजिए, आधार दीजिए, आहार दीजिए, आदर दीजिए, औषधि दीजिए, आराम दीजिए, आश्वासन दीजिए। पर देना सब सत्य भाव से। जो देने वाले हैं वो दैवी संपदा का सदुपयोग कर रहे हैं, और जो देने का भाव नहीं रखते, केवल लेने का भाव रखते हैं, वो आसुरी संपदा वाले हैं। दूसरे का लेने को चाहिए। भंडार हमारे माँ कब भरेंगी? जब हमारे भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। सब कुछ मिलता है भगवान के गुणगान गाने से। भगवान सबको देते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम। और कोई हमारी सेवा करे, हमारा गुणगान करे, हम उसको कुछ नहीं दें। भगवानी भगवती भगवान शंकर के पास गई कथा के उद्देश्य से। तो सबसे पहले भगवान शंकर ने स्थान दिया, भगवान राम का नाम दिया, फिर ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद भगवती को वरदान दिया। कैसा वरदान? जो भगवती की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं उनको पहले देना सीखना है। माँ वही है जो देती है। जिसके मन में केवल लेने का मांगने का भाव है, वो माँ की पूजा करके भी माँ नहीं बन पाई। माँ के हृदय में केवल भाव देने का होना चाहिए। आश्वासन दे, आरोग्य दे, आहार दे, सब कुछ माँ। तो देवियों प्रेमियों, सभी से मेरी एक राम का नाम है जो हमारे अंदर के विशैलापन क्या है हमारे अंदर का, कि लेना, सब कुछ लेना चाहते हैं। हनुमान जी के झंडे पे क्या लिखा है? जय सिया राम। अर्थात सबको भगवान का नाम देते हैं। भगवती सब दुनिया को देती है, पूरे जहान को भगवती माँ बन के देती हैं। माँ के झंडे पे हनुमान जी। तो हनुमान जी से ही प्रार्थना करिए, माँ से ही प्रार्थना करिए। लेने को नहीं जीना है, देने को जीना है।
खाने को नहीं जीना, जीने को खाना है, पर हित के लिए हमको जीवन ये चलाना है। वो डोर तेरे हाथों हमको निर्भय कर दो, संयम सेवा सत्संग से मन मेरा भर दो। माँ की ये भावना हमारे हृदय में आएगी तो हम देना सीखेंगे। एक भक्त थे दैवी संपदा वाले सज्जन, पति पत्नी दोनों परमात्मा का भजन करते थे और सदैव सर्वत्र उनके जीवन में यही बात रहती कि मैं न सोचूं मुझे क्या मिला है, मैं ये सोचूं किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू पिला दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इसी करुणा माँ नहीं देगी तो हमारे अंदर देने का भाव कैसे आएगा। तो माँ की सबसे बड़ी असीम कृपा है बच्चों को कि अपनी करुणा का जल दे करके, ऐसे करुणा निधान थे वो दोनों पति पत्नी। हमेशा उन दोनों का, पति पत्नी का भाव यही रहता है कि हमसे कोई कुछ प्राप्त कर ले। एक दिन प्रतिदिन जाया करते थे उसमें नदी पे स्नान करके आना और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी साधना करना और फिर सूर्योदय से पहले घर लौट के आ जाना। कभी कभी सूर्योदय हो भी जाता था आते आते। एक दिन क्या हुआ, वो साधना कर रहे थे तभी 2-3 डाकू आते हैं उनके पास घोड़ों पे सवार होकर के और कहते हैं कि ये हम सामान का पर्चा लेकर आए हैं, इस पर्चे पे जो सामान लिखा हुआ है आप सब हमको बाज़ार से ला के दीजिए और ये रुपये पैसे रखें और ये भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये राज राज ही रहे। अगर अभी किसी को भी ये बात पता चल गई तो फिर आप परिणाम सोच लेना। वो दैवी संपदा वाले, सदैव सर्वत्र परमात्मा से जो जुड़े रहने वाले, हमेशा भगवान से देने का भाव मांगने वाले का मन आज उदास हुआ। वो डाकू तो चले जाते हैं, वो सज्जन व्यक्ति अपने घर आए, पत्नी बाल भोग तैयार करके प्रतीक्षा करती थी अपने परमेश्वर की। उदास मन से जब लौट के आए तो धर्म पत्नी ने पूछा, नाथ स्वामी आज उदास कैसे हैं आप? बहुत आग्रह करने पर उन्होंने बताया कि आज हम साधना कर रहे थे तो इस प्रकार से डाकू आए और उन्होंने ये पर्चा दिया है, ये सामान बाज़ार से ला के देना है, ये पैसे दे गए। ये कह रहे थे हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने का कोई सामान नहीं है और ये रात किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो आप इसमें उदास क्यों हो गए? नाथ आप इतने उदास क्यों हो गए? जो प्रतिपल ये कहता है परमात्मा से, प्रतिपल पति पत्नी की यही प्रार्थना होती है कि हमें अपनी करुणा दीजिए। मैं न सोचूं मुझे क्या मिला है, मैं सोचूं किया क्या है अर्पण। आज क्या होगा ये तो आप ही परमात्मा से मांगते हैं, ऐसे उदास क्यों हो गए? वो सज्जन व्यक्ति बोले, ये सामान मैं बाज़ार से ला के दूँगा उन्हें, वो ले जाएंगे, खाएंगे और फिर कहीं जाके के लूटपाट करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को सताएंगे। तो उन लोग के मुख से जो आह निकलेगी, उसकी आत्मा से जो बद्दुआ निकलेगी, वो मेरे लिए घातक है। तो उनकी धर्मपत्नी बचपन से ही सत्संग में जाती रही। बचपन से जो सत्संग करेगा उसके संस्कार जो होते हैं बचपन के गूढ़ जम जाते हैं बिल्कुल हृदय में, वो बहुत आगे चल के लाभदायक होते हैं। तो देवियों प्रेमियों, अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालिए, इतनी व्यस्त जीवन पर से थोड़ा समय निकालिए। सारे समय बच्चे मोबाइल और टीवी में लगे होते हैं। माता पिता का कर्तव्य बनता है बच्चों को समय दें, समय दे कर को अच्छी
अपने पूर्वजों की, परमात्मा की, संत महात्माओं की कोई इस तरीके की कथाएं सुनाएं, ताकि बच्चों के हृदय में कुछ माता पिता की जो शिक्षा होगी वो बिल्कुल पक्की जम जाएगी उनके हृदय में। तो पत्नी कहती है, बचपन से सत्संग सुना था, माता पिता भी सत्संगी थे, कि आप तो ये सोचिए आप परोपकार कर रहे हैं, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, आप किसी को पीड़ा तो नहीं दे रहे, आप तो परोपकार कर रहे हैं। परिहित बस जिनके मन माई, तिनको कछ दुर्लभ जग नाई। परिहित लागत जय जो देई, संतत संत प्रशंसई तेई। तन की पवित्रता सेवा से आप तो सेवा दे रहे हैं। किनको सेवा दे रहे हैं? जो भूखे मर रहे हैं, उनके पास भोजन को नहीं है कुछ भी। जो आत्मा भूखी है, उस आत्मा में ही परमात्मा बैठा है। चाहे वो डाकू की आत्मा है, या वो किसी पंडित की आत्मा है, या किसी बधिक की आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा का रूप है। तो आप तो सोचिए आप भूखी आत्मा के लिए भोजन ला के दे रहे हैं, बस आप परोपकार कर रहे हैं। आप ऐसा मन में विचार क्यों कर रहे हैं? मेरा विश्वास कहता है, मेरा अंदर से विश्वास कहता है कि आप इतने सज्जन हैं कि आप अपने हाथ से ला करके उनको सामान देंगे और वो लोग इसको ग्रहण करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी बैठो संगत वैसी चढ़े रंगत, जैसा पियो पानी वैसी बूंद पानी, जैसी तेरी कामना ऐसी तेरी भावना। भावना से कामना पूर्ण होती है। तो आपकी भावना शुद्ध है, उनकी कुछ भी कामना हो, आपकी तो भावना शुद्ध है ना, आप शुद्ध भावना से ला के दीजिए। पत्नी की बातों से उन सज्जन परमेश्वर को धैर्य मिला, और धैर्य मिलने के बाद वो अगले दिन सब सामान ला करके ले गए। वहाँ पर डाकू लोग आए, सामान ले गए, थोड़ी शांति पड़ी। 2 दिन बाद वो डाकू फिर आ गए, तो फिर एकदम परेशान से हुए। डाकू क्या कह रहे हैं? हमारे सरदार ने आपको बुलाया है। फिर अपनी पत्नी के पास आते हैं, और वही धर्मपत्नी फिर धैर्य देती है कि जाइए, इसमें डरने की क्या आवश्यकता है। मेरा विश्वास कहता है कि आपके हाथ से अन्न खा करके उनकी बुद्धि में शुद्धता आई होगी। जाइए, आपको तो सत्संग देना है, आपने भूखों को आहार दिया, आधार दिया, आश्रय दिया, अब उनको आदर भी करना आप। अब आप जाके उनकी आत्मा को औषधि दे के आना, उपचार दे के आना, तो उनकी आत्मा को आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। जाके उन्हें आश्वासन देंगे आप, उनका जीवन ही सुधर जाए। पत्नी के कहने से वो जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि डाकुओं ने 3 बक्से रखे हुए हैं वहाँ पर, एक सोने का, एक चांदी का, एक हीरे जवाहरात का, कि आपने हमारे भूखे मर्दों की सेवा करी है, हमारा मन बहुत प्रसन्न है, हमारे मन में ये भावना है, आप इसमें से कुछ जिस पे हाथ रख देंगे वही आपका। वो सज्जन पुरुष हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं डाकुओं के सरदार के आगे, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, लेने का भाव मिटा दे, ओ बंदे तेरे बाग हरे हो जाएंगे। देने का भाव बना ले, ओ बंदे भंडार तेरे भर जाएंगे। मैंने आपको इस वस्तु में से कुछ भी नहीं लेना है, मेरे कुछ काम की नहीं है। इसके जो काम की चीज़ है वही तो लेगा कोई। जैसे कुमुद ऋषि से भगवान शंकर ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद भगवान शंकर के मन में आई कि मैं इनको कुछ दूं। तो जाके उन्होंने पूछा कि मैं ऐसी वस्तु कुछ आपको दूं जो आपके काम की हो, बताइए मैं क्या दूं। तो कुमुद ऋषि ने कहा मुझे तो आप राम की भक्ति दीजिए। और भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर के उन्हें राम की भक्ति दी। उसी प्रकार वो संत पुरुष कहने लगे,
सत्संग में सब कुछ पता चलता है। सत्संग में जाएंगे तो देने लेने का तरीका भी पता चलेगा, बैठने का बिठाने का तरीका भी पता ज्ञात होगा, बोलने का तरीका, एक एक चीज़ का ज्ञान, एक एक आचरण का ज्ञान सत्संग से मिलता है। और सर्वोत्तम जो प्राप्ति है सत्संग की, जिससे हम राजा बनेंगे, राजाओं दुनिया जहान के महाराजा परमात्मा के प्यारे बनेंगे, वो है भक्ति। भक्ति होगी तो भक्ति किसी को देंगे, कौड़ी लगे न छदाम, कुछ खर्चा भी नहीं है इसमें। और मिलती कहाँ से है? सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। आज डाकुओं के जीवन में सुधार आया। एक सज्जन के सेवा से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, भावना बदली उनकी। वो सज्जन कहने लगे, ये जो आप मेरे को दे रहे हैं इसमें से कोई चीज़ मेरे काम की नहीं है, जो मेरे काम की वस्तु है मुझे दीजिए। उनके बोलिए हम क्या दें आपको। तो सज्जन की देखिए कितनी सुंदर मांग है कि आप मेरी झोली में ये दुर्जनता डाल दीजिए, ये पाप सब डाल दीजिए और दुष्कर्म छोड़ करके सत्कर्म करिए। आप इतना माल लूट के लाते हैं, लोगों को सताते हैं, उनकी आहें आपको मिलती हैं, आप भूखों मर रहे हैं, ना आपके पास पीने को पानी, ना भोजन के लिए कुछ सामान। ऐसे जीवन को जी के क्या करेंगे? तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इसे परहित हित लगा जा रे, दुनिया से जाने वाले। कर दीन दुखी की सेवा, और प्रभु से पाले मेवा। अरे प्रभु से पाले मेवा, यश पाना है तो पा जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर। अब सब काम इन आचरणों को छोड़िए, और जितना धन आपने लूट के रखा है आप मेरे को दे रहे हैं, सब राजा के राज खजाने में दे दीजिए और अच्छी ज़िंदगी। आज के बाद आप सज्जन बन जाएं। सज्जन के संग से, सज्जन ने क्या दिया? सज्जनता। जिसके पास जो है वही तो देगा। परमात्मा के पास सारे सद्गुणों की खान है वो। राम जिसका नाम है, मर्यादा का धाम है। 16 शीलों की खान है, आदर्शों की शान है। ऐसे राम है, उनकी भक्ति करेंगे तो जो उनके पास है, जिसके पास जो है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, जिसने जो जमा कर रखा है वो वही देगा जिसके पास जाओगे सेवा में। तो उन सज्जन ने अपनी सज्जनता से, अपनी दैवी संपदा से उन डाकुओं का जीवन सुधार दिया। वो डाकू बोले, राजा ने तो हमारे ऊपर इतनी इनाम छोड़ रखी है, वो तो हमें पकड़वाने को डोल रहे हैं। सज्जन व्यक्ति बोले, राजा मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरी बहुत बात मानते हैं, आप मेरे साथ चलिए। ये सब संपत्ति आप जहाँ से लूट के लिए आपने, उनके पास तो पहुँचेगी नहीं, पर राज दरबार में पहुँच जाएगी, राज के खजाने में पहुँच जाएगी। राजा के खजाने में तो सारी प्रजा के ऊपर, राजा बहुत धर्मात्मा है, प्रजा का बहुत हित करते हैं, प्रजा का बहुत कल्याण करते हैं। अपनी प्रजा को आश्रय, आधार, आहार, उपचार सब कुछ देते हैं। उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न सुखी है उनके आचार विचार व्यवहार से। डाकुओं को लेकर वो आए और समर्पण हुआ। धर्म के आगे अधर्म ने समर्पण किया, न्याय के आगे अन्याय ने समर्पण किया, सत्य के आगे असत्य ने समर्पण किया और उनका जीवन खिल गया। तो प्रेमियों, ये जीवन मिला है जीने के लिए, जीवन मिला है जीने के लिए। तो माँ ने हमें ये भगवान ये देना कौन है सबसे ज़्यादा दाता? जिसका नाम है भंडारी, वो सबसे ज़्यादा दाता है। भोले भंडारी कभी सोचते ही नहीं कि इसके बदले में क्या होना है, जब देना है उनका काम। इसलिए कहते हैं, शिव शंभु से निराला
कोई देवता नहीं है, सारे तो देवता हैं। भगवान शंकर महादेव हैं, महादेव देने में महादेव। शिव शंकर से निराला कोई देवता नहीं है, श्री राम भक्त प्यारा कोई और भी नहीं है। इतना देते हैं सबको, भोले भवानी शंकर इतना देते हैं कि उनका नाम भंडारी है, और उनके भंडार कभी खाली होते नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं, यही बात तो कही ना, देने का भाव बना ले ओ बंदे, भंडार तेरे भर जाएंगे, दाता में तुझे बिठाएंगे। भगवान शंकर कितने बड़े दयालु दाता हैं, उनके जैसा दाता कोई नहीं है, इसलिए उनका नाम महादेव है। देने वालों में महादेव। तो देवियों, हमें अपने जीवन में ये सोचना है कि हमें पाना थोड़ा है और देना ज़्यादा है। सबको कुछ न कुछ दिया है उन्होंने। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, काज समारे भक्तों के भोले बाबा, रखवाले वाले। बम बम भोले शंकर, मैं माँ तुम्हारी बोले सबसे निराली, खाली लौटा नहीं कोई दर से सवाली, जो भी मांगा तूने दिया बोले बाबा, रखवाले मत वाले मेरे भोले शंकर। रामचंद्र को तुमने धनुष दिया था, भस्मासुर को वरदान दिया था, वरदान देकर तूने नाच नचाया बोले बाबा, उसी के सिर से उसे मिटाया बोले बाबा, उसी के हाथ से उसको मिटाया, रखवाले भक्तों के बच्चों के तुम हो रखवाले, सब देवन में देव बड़े हो, भक्त पुकारे वहीं खड़े हो, हम सब बालक दास तुम्हारे बोले बाबा, रखवाले मत वाले। बम बम भोले शंकर, अर्जी हमारी बोले दर पे तुम्हारे, अर्जी हमारी बोले दर पे तेरे, मात पिता तुम साँचे मेरे, बच्चों को अब गले लगाओ बोले बाबा, देने का अब भाव बनाओ सबका बाबा, रखवाले मत वाले मेरे भोले शंकर। हर आंगन में बाबा दीप जला दो, डाल डाल पर फूल खिला दो, भक्ति का रस सबको पिला के बोले बाबा, भक्ति का रस सबको पिला के बोले बाबा, रखवाले मत वाले मेरे भोले शंकर। विश्वास रखिए इस बात का, आपने भगवान शंकर को हृदय से पिता माना, जगत जननी को हृदय से माता माना, तो आपके हृदय में कभी लेने का भाव नहीं आएगा, हमेशा देने का भाव रहेगा। जिनने जो गौरी शंकर की पूजा करते हैं, सावन का महीना है, आप सब लोग बहुत पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ा, घी चढ़ा, गुड़ चढ़ा, ना क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन ये सब बात जो भगवान शंकर के परवारी जन हैं, दीन दुखी गरीब, उनके ऊपर दूध मत चढ़ाइए। अब तो भगवान की कृपा है, पैकेटों में दूध आने लगे, गरीबों की बस्ती में जा कर के पैकेट के पैकेट दूध के बांटिए। उनके बच्चे रोज़ चाय पीते हैं, आज दूध पी लेंगे। फल का टोकरा ले जाके उन गरीबों की बस्ती में बांट दीजिए, हो गई शंकर की पूजा। शंकर को बहकाने की आवश्यकता नहीं है, शंकर जी बहुत सयाने हैं। हम अपनी छोटी सी पूजा करके, मंदिरों में भीड़ लगा करके
दूध दही और जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। फिर जहाँ पर वो इकट्ठा होता है ना, एक नाली के रास्ते एक जगह इकट्ठा हो जाता है वो सारा, फिर बाहर निकलते हैं तो अपनी नाक बंद करते हैं, अपने पुण्यों के जल में दुर्गंध आ रही है। देवियों, जब कच्चे जगह में, कच्चे खेतों में शिवालय हुआ करते थे, तब दूध दही दो भी आप चढ़ा रहे हैं घर में। संसार हमारे भारत में दूध दही की नदियाँ बहती थी। आज गरीब बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, हम शंकर पे दूध चढ़ा रहे हैं। कितनी दुर्बुद्धि है हमारे अंदर। जब सत्संग करेंगे तो सद्बुद्धि आएगी। तो कच्चे में होते थे शिवालय, जमीन तो दूध दही को ग्रहण कर लेती थी पृथ्वी माता और खेती लहलाती थी। अब पक्के में बने हुए शिवालय, जहाँ आपकी पूजा की सामग्री इकट्ठी होकर जा रही है, वहाँ देखिए कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, कितनी दुर्गंध उठती है। ये आपके पुण्यों का दर्शन है, जो आपने चढ़ाया उसके उस दुर्गंध को आप सह नहीं पा रहे। तो तुलसी ये तन खेत है, मन बच करम किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, जाने सोई सुजान। इस सोचिए कि हमें इस तन रूपी खेत से क्या बोना है। सबका भरोसा हो ये मानस, मानस की शरणागति से इंसान मानस बने। पहले मानस बने। अपने स्वार्थ के कारण हम सब दानव बने हुए हैं। तुम स्वयं उठो, अनुशासित हो, खुशहाली खुद आ जाएगी अपने आप। वो मानव मानस मंदिर को तू अपने आप बना प्यारे, अपने मन को मंदिर बनाइए पहले, तब शंकर की पूजा है। शंकर का मन मंदिर है, शंकर का घर मंदिर है, शंकर के विचार मंदिर हैं। शंकर के सब सेवक जो शंकर के बताए रास्ते पर चलते हैं, दीन दुखियों को गले लगाते हैं, वो सब शंकर के मंदिर के अधिकारी पात्र हैं। सबका भरोसा हो ये मानस, श्री राम सब गामे विमल यश, श्री राम का गामे विमल यश, तेरे बिना भक्ति है कहाँ बोले बाबा, तेरे बिना भक्ति है कहाँ बोले बाबा। तो भगवान शंकर के आदि श्वास से हमारे अंदर जागृति हो, हम मानव बने। जब मानव बन जाएंगे, भगवान शंकर की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से हमारे अंदर दाताओं का भाव आएगा। तो देने का भाव बना ले, ओ बंदे भंडार तेरे भर जाएंगे। भंडार ऐसे नहीं भरेंगे कि हम मांगने हर समय मांगते ही रहें। आसुरी समाज से उठिए, बड़ा आसुरी समा है, यहाँ सत्संग कहाँ है, मुझे ओ शंकर प्यारे जीना सिखा दे रे, मुझे ओ शंकर प्यारे रहना सिखा दे रे, बड़ा आसुरी समा है। तो हमें भगवान शंकर की कृपा से माँ की पूजा करने वाले, जिन्होंने माँ को माना है, सब दीन दुखी गरीब अपाहिज शंकर के बराती हैं। वो शंकर को दूल्हा रूप में लेकर के भवानी के हिमाचल के घर जा रहे हैं। भवानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, हम तुम्हारे असली दूल्हे के बराती तो हमें, जो छोड़ के चले गए देवता वो बराती नहीं है, तो उनको ये सारा भोजन मत खिला देना। पहले हम आ रहे हैं, हमारा ध्यान रखना। आप हमारा ध्यान रखेंगे तो शंकर आपका, हमारे भोले बाबा हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। उनका अनुराग हमारे साथ है। हमें आपको शंकर का अनुराग दिला देंगे। जो भगवान के चरणों से प्रेम करता है, दीन दुखियों को गले लगाता है, वही भगवान शंकर का अधिकारी सेवक है, प्राण प्यारा बालक है। तो देवियों, इस देने के भाव को समझ के अगर भंडार भरने हैं घर के, तो जो इनको देगा उसके भंडार भरेंगे। तो माँ से बच्चे सब मांगते हैं, जो माँ ने दिया है, माँ की पूजा से हमारा भी देने का भाव है। वर देने का आपको मैया सब अधिकार, जगत पिता शिव आप ही भरे सदा भंडार।
जैसे गौरी शंकर अपने शिवालय से सबको सब कुछ देते हैं, ऐसा हमने अपने परिवार को शिवालय बनाना चाहा। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, और फिर पांचवा मिल जाएगा सद्धर्म के सभी अधिकारी। जो भगवान के शिवालय का सद्धर्म है, सत्कर्म है, सच्चिंतन है, सद्व्यवहार है, वो सब हमारे जीवन में बन जाएगा। तो माँ से हम मांगते हैं ऐसा हमें दाता बनना है। देना देना वरदान मैया जग जननी। कैसा वरदान कि आप ऐसे जैसा आपका शिवालय है ऐसा हमारा भी घर बने। देना देना वरदान मैया जग जननी, जग जननी मैया दुख हरनी। देना देना वरदान मैया जग जननी, घर देना माँ मंदिर जैसा, जैसा आपका घर है, आपका मंदिर है। वर देना माँ हरिहर जैसा, उत्तम देना माँ संतान मेरी जग जननी। ऐसी संतान, ऐसा ही वर जिसके हृदय में देने का भाव हो, भंडार अपने आप भरे रहेंगे। जीवन सबका उज्ज्वल देना। ईमानदारी से पैसा कमाइए और ईमानदारी के पैसे से अपने बच्चों को पालिए और उसी में से दान कीजिए। ये है उज्ज्वलता। पाप से पैसा कमा करके और फिर दान करें, भंडारे करें, मंदिर दिवाले बनाएं, शिवालय बनाएं, ये कोई दान नहीं है। ये नीति नहीं है, यह नीति है। नीति से धन कमाइए, रीति से परिवार चलाइए, प्रीति से परमात्मा का भजन करिए। माइंस बड़े बड़े दिखावे की, आडंबरों की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन सबका उज्ज्वल देना। माँ से ये मांगना है। संसार की व्यर्थ की वस्तुओं को मांगते हैं तो व्यर्थ की वस्तु हमारे जीवन में व्यथा ही व्यथा बढ़ती चली जाती है। जितना संसार का सामान है उतने व्यथाएं हमारे साथ में। तो जीवन सबका उज्ज्वल देना, दया धर्म के भाव जगाना, करना सबका माँ कल्याण ये जग जननी, करना सबका माँ कल्याण ये जग जननी। सेवा करने को तन देना, समझ लीजिए ये देना, तन पवित्र सेवा के, धन पवित्र के दान और मन पवित्र हरभजन से त्रिविध कल्याण। तीनों तरह से शिवालय में कल्याण ही कल्याण की हवा आती है, कल्याण का ही। सेवा करने को तन देना, हरि भजन से मन भर देना, हरना सारे अभिमान मैया जग जननी। भगवान शंकर के शिवालय से आनंद का धाम है। हर पल सबको देते ही देते हैं भोले भंडारी, पर अभिमान किंचित भी नहीं है। अभिमान कौन सा होना चाहिए? अगर हम किसी को दे के मदद कर रहे हैं। रहीमदास जी ने एक बार तुलसीदास जी के कहने से किसी गरीब की कन्या की शादी थी, विवाह था, वो तुलसीदास जी के पास आया। तुलसीदास जी बोले, भाई मैं तो फ़कीर बाबा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति के पास भेजता हूँ जो बहुत धनवान के दरबार में रहता है, राजा के दरबार में रहता है। रहीमदास जी राज दरबार के कवि थे, उनके पास व्यक्ति को भेज देते। तो व्यक्ति जाता है, उन्होंने बताया मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब हूँ। तो रहीमदास जी कह देते जब बेटी की शादी हो तब आना। थोड़े दिन बाद शादी के दिन नज़दीक आए, वो गया तो रहीमदास जी ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, भंडार भर दिए। समझ लिए, मांगा नहीं किसी से, राजा से मांग के नहीं दिया, जो अपने आप, जो अपने पास था। और देने के बाद वो जा कर के तुलसीदास जी के पास पहुँचे व्यक्ति हो। गोस्वामी तुलसीदास जी से बोले, आप बहुत महान आत्मा हैं, आपने परमात्मा की तरह मेरा इतना बड़ा सहयोग करा, आपने जिसके पास मुझे भेजा उसने मेरी सब तरह से याचना पूर्ण कर दी। मेरा बहुत अच्छी बेटी का शादी विवाह हो गया। तुलसीदास जी ने पूछा उनसे कि वो दे रहे थे तो कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, कह तो कुछ नहीं रहे थे, पर जैसे जैसे वो दे रहे थे, जैसे जैसे हाथ ऊपर कर रहे थे, उनके नेत्र नीचे जा रहे थे। अभिमान मिटा देना माँ, देने का अभिमान मत करना कभी भी। हम नहीं दे रहे, परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के दिए से मैं परमात्मा के बंदों को तेरे में से तेरा ही दे रहे हैं। अपना कुछ, हम अपना बच्चों को भी नहीं दे सकते कुछ,
बच्चों की मन में भावना होगी तो हमारे पूजा के, पाठ के, भक्ति के, समर्पण के, शरणागति के पुण्य उनको मिलेंगे। और भावना नहीं हो तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख कर भेजा कि देनी ऐसी देन की कित सीखे ओ देन, जो जो कर ऊंचो करो तो नीचे नैन, सियापति राम जय जय राम। हे रहीमदास जी, आप ऐसा देना कहाँ से सीखे हैं कि जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जा रहा था आपके नेत्र नीचे जा रहे थे, झुके जा रहे थे। तो रहीमदास जी ने भी दोहे में ही जवाब दिया। और क्या कहा? ये है देने का भाव, ये है भगवान शंकर का भाव, ये है परमात्मा का भाव। इस भाव से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हम तो देख के इतना अहंकार करते हैं, है सब कुछ भगवान का, अपना कुछ नहीं है। संसार में आए थे तो कुछ भी नहीं था, तन के ऊपर वस्त्र भी नहीं था, सब कुछ यहीं मिला है, यहीं छोड़ के जाना है। किसी सत्पात्र को, किसी ज़रूरतमंद को समय पर कोई मदद मिल जाए, तन की, मन की, धन की, तो जीवन सार्थक हो गया हमारा। तो रहीमदास जी ने क्या लिख के भेजा कि देन हार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम वो पे करें ताते नीचे नैन, सियापति राम जय जय राम। लोग मेरे ऊपर भ्रम करेंगे, ये दे रहा है, रहीम दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, ऊपर से दाता दे रहा है, हाथ मेरे को निमित्त बना रखा है, वही रात दिन दे रहा है। तुझसे धन छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इस संस्कारों में ये बात बनी हुई थी, इसे परे तेत लगा जा रहे। तो भगवान जिसके हृदय में परोपकार का भाव बढ़ता है, भगवान ने उसकी पूजा, उसकी साधना, उसकी आराधना सब स्वीकार कर ली। और जिसके हृदय में देने का भाव नहीं है, लेने का, बटोरने का, जोड़ने का भाव है, समझ लेना उसकी पूजा परमात्मा ने स्वीकार ही नहीं करी। उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसकी साधना सब निष्फल है। केवल विचार में भगवान उदार हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसे उदार की भक्ति करते हैं भगवान शंकर। तो आप शंकर की भक्ति करते हैं तब भी उदारता लानी है, श्री हरि की भक्ति करते हैं तब भी उदारता लानी है। देने के भाव को संतों से जो मैंने सुना, मैं आपको बता रही हूँ। संत लोग क्या कहते हैं कि अगर सीधा हाथ दे तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चले कि कुछ दिया। इतना गुप्त रखना चाहिए अपना देना। हम तो जब तक हमारा नाम अनाउंसमेंट नहीं होगा, जब तक फूलों के हार नहीं पड़ेंगे, जब तक हमारे पे शॉल नहीं उड़ाए जाएंगे, तब तक हम अपने सब कुछ यहीं समाप्त करके जाते हैं। अगले जन्म में भगवान कटोरा दे के भेजेगा हाथ में कि जाओ भैया मांगना शुरू कर दो। तुमने अपना तो कुछ दिया नहीं, जिसने तुमको दिया उसमें से दिया, तुम्हारा अभिमान इतना ज़्यादा आ गया। तो माँ के सर पे छत की छाया नहीं है। आकाश, खुले आकाश में माँ रहती हैं, खुले आकाश में शिवालय हुआ करते थे। उन माँ से सिर पर छत की छाया देना, सुबह शाम की रोटी देना। आप अन्नपूर्णा हैं। गा में सभी तुम्हारा गान मैया जगदम्बे। तो हमारे हृदय में गौरी शंकर जैसा देने का भाव आएगा तो कोई हमारा भी गुणगान करेगा, याद करेगा कोई। तो देवियों, जगत वंदे माँ, शक्ति दो, साधना दो, अटल अर्चना दो, अटल वंदना दो। हमें भक्ति का सर्वदा प्रेम वरदान दो। हमें शक्ति वो अखंडित दो जो हमारे इच्छा हृदय में वासना नहीं हो, उपासना, ये कामना दो। तुम्ही में मगन मन रहे, यही कामना दो। न इच्छा रहे न रहे वासनाएं, तुम्ही में मगन मन रहे, यही कामना दो। ना हो हर्ष में, शोक में शुद्ध ये मन। कभी भी हमारा मन शोक में और खुशी में, दोनों तरह से बंधन, मर्यादा नहीं तोड़ दे। सतावे ना सुख दुख कटे, मोह बंधन सभी में तुम्हारा, तुम ही सभी में, तुम ही सर्व में हो, यही भावना दो।
कि हम किसी को दे रहे हैं, अपना नहीं दे रहे। माँ, सब में आप ही विराजमान है। कभी काम की कल्पना ना सतावे, कभी क्रोध प्रतिशोध होकर ना आवे, चले राग की आग में मन मेरा, यही धारणा दो, यही भावना दो। विषय वासना विषभरी है कटारी, यही बुद्धि देना, बने हम सदाचारी। मिले मन अपमान पथ में तिहारे, हम आपके रास्ते में चले, मान मिले अपमान मिले, मिले मान अपमान पथ में तिहारे, लगे सब परम प्रिय, यही धारणा दो। अटल अर्चना दो, अचल वंदना दो, माँ जगत जननी देने की भावना दो। देवियों, देने की भावना माँ के हृदय में, धर्म पत्नी के हृदय में जितनी भावना होगी उतने भंडार भरेंगे, क्योंकि लक्ष्मी स्त्री के भाग की होती है और संतुष्ट स्त्री घर की लक्ष्मी है, आतिथ्य घर का वैभव है, व्यवस्था घर की शोभा है, समाधान घर का सुख है और धार्मिकता घर का शिखर है। तो भोले भंडारी का धार्मिकता के धर्म के मामले में आनंद का धाम है भगवान शंकर का शिवालय। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के चरणों में नमन करते हुए कथा को विराम करें और कथा के विराम में ये संकल्प लें कि अब तक जो नहीं किया है वो हमें अब करना है। अब तक लेने का भाव रखा, हमें मन वचन कर्म से देने का भाव रखना। ये है गौरी शंकर के चरणों का अनुराग। जो भगवती ने शंकर का अनुराग मांगा था, वो अनुराग दोनों माता पिता के प्रति हमारा सदैव सर्वत्र राम की भक्ति का फूल खिला देगा। तो कथा विराम लेत गए, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत, बिनती कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायके सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय।